आज से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। अपने प्रवास के दौरान राष्ट्रपति राजपुर रोड स्थित राष्ट्रपति निकेतन में एक अत्याधुनिक पार्क की आधारशिला रखेंगी। ये पार्क प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकसित किया जाएगा। खास बात यह है कि शुक्रवार को राष्ट्रपति अपना जन्मदिन भी यहीं मनाएंगी। इसके बाद राष्ट्रपति 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। ऐसे में राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, वहीं राष्ट्रपति के भ्रमण को लेकर पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा है। राष्ट्रपति निकेतन में वो अपना जन्मदिन भी मनाएंगी। कल उनका जन्मदिन है। अत्याधुनिक पार्क की आधारशिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रखेंगी और 3 दिवसीय उनका उत्तराखंड दौरा है, जहां पर बेहद उत्तराखंड के लिए गौरव का पल है कि राष्ट्रपति उत्तराखंड आई हैं। देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि भारत की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अपना जन्मदिन देवभूमि उत्तराखंड में मना रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, आम जनता में बड़ा उत्साह इसको लेकर के है। इसके बाद जो राष्ट्रपति निकेतन है, जो उसका नवीनीकरण हुआ है, जीर्णोद्धार हुआ है, नवीन सौंदर्यीकरण हुआ है, उसका भी लोकार्पण, पब्लिक के लिए समर्पण वो राष्ट्रपति जी करेंगी। ये भी हमारे लिए एक अच्छी उपलब्धि रहेगी। क्योंकि बीजेपी की प्रदेश में सरकार है, वैसे में राष्ट्रपति का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा बेहद ही उत्तराखंड के गौरव को बढ़ाता है। राष्ट्रपति निकेतन में वो अपना कल जन्मदिन भी मनाएंगी। योग दिवस के कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगी। और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं, तमाम इनपुट देंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य, जो कि लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश, राष्ट्रपति का उत्तराखंड आना एक उत्साह वाला क्षण है, क्योंकि और गौरव वाला क्षण भी है, क्योंकि राष्ट्रपति 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं, जहां वो अपना जन्मदिन भी मनाएंगी। ये बड़ी बात है और योग दिवस के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगी। और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं, थोड़ा तफसील से बताइएगा योगेश। देखिए रोहित जी, जिस तरह देखा जाए कि देश की महामहिम राष्ट्रपति जो है वो उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। अब से करीब 1 घंटे बाद जो है वो उत्तराखंड के देहरादून में एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचेंगे। इसके अलावा जो है प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जो नेतागण हैं वो वहाँ पर रहेंगे उनके स्वागत के लिए। उसके बाद वो सीधे तौर पर जो है राष्ट्रपति निकेतन पहुँचेंगी राजपुर रोड पर, जहाँ पर जो है तमाम जो है पुलिस की ओर से सुरक्षा के चाक चौबंद जो है इंतजाम किए गए हैं। और आज रात्रि का जो विश्राम है वो उनकी ओर से वही किया जाएगा। और उसके बाद अगर कल के कार्यक्रम को देखा जाए तो दूसरे दिन का जो कल का कार्यक्रम है उनका जो है वो राष्ट्रपति निकेतन जो है उसी में रहने वाला है। वहाँ पर जो नवीकरण जो है, जीर्णोद्धार जो है वहाँ के पार्क का किया गया है वन विभाग की ओर से, और दूसरा जो वही पार्क में CPWD की ओर से भी जो है चीज़ें तब्दील की गई हैं, सौंदर्यीकरण किया गया है। उनका पार्क का जो है उद्घाटन जो है वो उनकी ओर से किया जाएगा। इसके अलावा तीसरे दिन की अगर हम बात करें तो तीसरे दिन का जो कार्यक्रम है वो योग का रहने वाला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जो है वो देहरादून के पुलिस लाइन स्थित पहुंचेंगी, जहां पर आयोजित कार्यक्रम में जो है वो शिरकत करेंगी। यानी कि 3 दिवसीय कार्यक्रम की बात करें तो 3 दिवसीय दौरे पर रहने वाली है। लेकिन अगर सबसे मुख्यतः बात इस पर देखी जाए तो उनका जो है कल जन्मदिन है, और जन्मदिन के तौर पर वो जो है एक बड़ी सौगात जो नवनिर्मित जो पार्क है जिसका जीर्णोद्धार हुआ है और बहुत भव्य वो पार्क को बनाया गया है, उसका जो उद्घाटन वो अपने जन्मदिवस के अवसर पर रखेंगे। जन्मदिवस वो अपना मनाएंगे। इसके अलावा 1-2 कार्यक्रमों में भी वो यहाँ शिरकत करेंगी, बैठक लेती हुई भी नजर आएंगे आगामी चीज़ों को लेकर के। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण जो है वो गौरव का पल जो है उत्तराखंड वासियों के लिए है कि देश की राष्ट्रपति जो है वो यहाँ पर पहुँच रही हैं और अपना जन्मदिन दिवस जो है वो देवभूमि में मना रही हैं। और एक बड़ा पार्क जो है वो लोगों के लिए जो है खोला जाएगा। और 24 तारीख से ये जो पार्क है जिसका उद्घाटन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है करेंगी, वो जो है 24 तारीख से जो है आमजन के लिए खुल जाएगा। आमजन वहाँ पर जाकर के जो जीर्णोद्धार किया गया है, जो तमाम चीज़ें तब्दील वहाँ पर की गई है, उनको जो है देख पाएंगे, समझ
पाएंगे, सेल्फी ले पाएंगे और ये चीज़ें बहुत अच्छी रहने वाली है क्योंकि वो जो पार्क है जिसका जो वन विभाग CPWD की ओर से जो है बहुत नवीनीकरण किया गया है जिस पार्क का, वो बहुत सुंदर पार्क है देखने में लगता है कि, और उसके साथ साथ जब उसका उद्घाटन हो जाएगा, लोगों को समर्पित वो हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर लोग जो जाएंगे तो उस पल का क्षण का जो है आनंद वो भी ले पाएंगे। जी रोहित जी। योगेश, कल जो उनका जन्मदिन है राष्ट्रपति का, वो जन्मदिन के कार्यक्रम में कौन कौन मौजूद रह सकता है? ये कल उनका जन्मदिन है और सन में जो है उद्घाटन वो जो पार्क का करेंगे, लेकिन इसके जन्मदिन को लेकर के ये माना जा रहा है कि जो है क्योंकि प्रदेश के अंदर जो है भाजपा की सरकार है और भाजपा के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो जो है वहाँ पर कार्यक्रम में शिरकत हो सकते हैं। इसके अलावा जो है प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो भी वहाँ रह सकते हैं। इसके अलावा कई नेतागण और मंत्रियों के माना जा रहा है कि वहाँ पहुँचेंगे और उनका जन्मदिन जो है वो भी वहाँ पर मनाते हुए दिखाई देंगे। तो यानी कि जो है कल का कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। हालांकि 1 घंटे बाद वो जो है राष्ट्रपति निकेतन पहुँचेंगे और व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो प्रशासनिक तौर पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। एयरपोर्ट से लेकर के राष्ट्रपति निकेतन तक जो है चप्पे चप्पे पर जो है पुलिसकर्मी तैनात हैं। पुलिसकर्मी जो है लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, व्यवस्थाओं को देखने पर लगे हुए हैं कि कोई जाम की स्थिति न बने, उसके लिए यातायात के फोर्स की जो है अधिक तैनाती जो है वो की गई है ताकि जो है तमाम व्यवस्थाएं जो है इस 30 जनवरी 3 का जो दौरा है इस पर जो है तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहे। जी योगेश, जहां पर राष्ट्रपति ठहरेंगी वहां सुरक्षा की व्यवस्था कैसी रहने वाली है, और इस दौरान जो 3 दिवसीय दौरा है, क्या ट्रैफिक रूट्स के जरिए जो है ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा? क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए रूट डाइवर्ट की अगर बात करें तो आज सुबह से ही रूट को जो है डाइवर्ट किया गया है। जो हरिद्वार से बाईपास का जो रोड है वो जो सीधे राजपुर रोड को कनेक्ट करता है, वो रोड जो है पूरी तरह से जो है खाली रहेगा ताकि जो है वहाँ पर आवाजाही कम रहे। उसको लेकर के जो वहाँ से आने जाने वाले जो वाहन हैं उनको डाइवर्ट किया गया है दूसरे अनेकों वैकल्पिक रास्तों से जो है, ताकि वहाँ किसी प्रकार की कोई जाम की स्थिति पैदा ना हो, क्योंकि राष्ट्रपति आएंगे तो उनका जो काफिला है वो रहेगा और एक ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उनके काफिले का बड़ा लंबा काफिला होता है, तो ऐसे में जाम की स्थिति ना बने। और इसके अलावा जो राष्ट्रपति निकेतन है वहाँ पर जहाँ वो ठहरेंगी वहाँ की सुरक्षा की बात करें तो कई लेयर में जो है सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। पुलिसकर्मियों का घेरा होगा, उसके बाद अर्धसैनिक बलों का घेरा होगा, उसके बाद जो है सुरक्षा कर्मी जो दिल्ली से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनका घेरा रहेगा। तो यानी कि देखा जाए तो कई लेयर्स जो है उनके सुरक्षा में तैनात रहेंगी और जो है तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं। खुद जो है आला अधिकारी जो है इनको व्यवस्थाओं को परखने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो 3 दिवसीय दौरा है बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी योगेश, हमारे दर्शकों को बताइए कि जो योग दिवस का कार्यक्रम 21 तारीख को है, राष्ट्रपति के साथ कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे मुख्य तौर पर, और कार्यक्रम कहाँ होने वाला है, कितनी जनसंख्या जो लोगों की संख्या है वो योग दिवस पर आने की संभावना है? कार्यक्रम की अगर बात करें तो ये कार्यक्रम पुलिस लाइन स्थित जो है बताया जा रहा है कि पुलिस लाइन स्थित जो है ये कार्यक्रम जो है रखा जाएगा, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश की राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू वहां पहुंचेंगी और वहां शामिल होंगी। हालांकि ये जो कार्यक्रम है इसमें पुलिसकर्मी भी शामिल होंगे, इसके अलावा उनके परिजन शामिल होंगे और अगर देखा जाए तो कई मंत्री इसमें शामिल होंगे। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम गैरसैंण का है तो वह वहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन उससे पहले की अगर बात करें तो ये भी माना जा रहा है कि वो यहाँ पर भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन मंत्रियों की अगर बात करें कैबिनेट मंत्री की तो वो यहाँ और विधायक भी यहाँ बड़ी संख्या में जो है मौजूद रहेंगे। यानी कि इस कार्यक्रम के भी देखा जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अगर बात करें तो देवभूमि को जो है योग भूमि के नाम से भी जाना जा रहा है और जिस तरह से योग नीति बनाई गई थी उसके बाद से इसके अच्छे परिणाम आने शुरू हो गए हैं। तो देश के राष्ट्रपति जो है वो वहाँ पर पहुँचेंगे, उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो ये भी एक अच्छा पल क्षण होगा कि लोग जो है जो पुलिसकर्मी हैं वो भी गौरवान्वित महसूस करेंगे कि देश की राष्ट्रपति उनके बीच होंगी योग दिवस के अवसर पर। जी अच्छा, एक प्रश्न और है योगेश, जो ये अत्याधुनिक पार्क है जिसकी आधारशिला राष्ट्रपति रखेंगे, इस पार्क में क्या कुछ खूबियां रहने वाली है? देखिए जिस पार्क की बात की जा रही है, इस पार्क में जो है अत्याधुनिक चीज़ें की गई हैं। इससे अलावा जो है अगर देखा जाए तो इसमें महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो 4 धाम से विशेष तौर पर जुड़ती हैं। विशेष तौर पर 4 धाम से जुड़ी कई ऐसी कलाकृतियाँ हैं जो है वहाँ पर स्थापित की गई हैं, जिन्हें जो है आने के तौर पर जो वहाँ पर पर्यटक भी आ सकते हैं, आमजन भी आ सकते हैं, वो देखेंगे। और उसके साथ साथ उसको इतना अच्छा डेवलप किया गया है कि रात्रि में जो उसकी लाइटिंग लगाई गई है और रात का जो एक अलग नज़ारा होगा वो बहुत सुंदरीकरण होगा, क्योंकि जो है वहाँ पर लाइटों से बहुत अच्छी तब्दीली पार्क में की गई है। तो निश्चित तौर पर ये बहुत भव्यता अब इसमें रहने वाली है और जब हम देखेंगे कि आने वाले वक्त में जब चीज़ें ये लोगों के लिए, जनता के लिए खुलेंगी तो और सुंदरीकरण इसका दिखाई देगा। लोग सोशल मीडिया पर जब इसकी फ़ोटोज़ डालेंगे तो अनोखी चीज़ें वो देखने को मिलेंगी, क्योंकि इसमें कई तरह के जो फूल हैं, पौधे हैं, वो भी जो है लगाए गए हैं। जी
ठीक है योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी राष्ट्रपति के दौरे को लेकर दी है। फिलहाल